कौन था ये औरंगजेब लुटेरा? आज हम अपने बेटे को क्यों पढ़ाएं? ये मुगल कौन है? आज इन लोग खाली हमारे को चारा समझते हैं, भाईचारा भाईचारा, इन लोग के लिए सिर्फ चारा है हम लोग। मूवी से सब जो है ना हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, ये सब ऐसे ही हो रहा है। दर्द था जो सीने में वो निकला है आज बाहर, और वो दर्द देखकर लोग जब बाहर निकल रहे हैं ना तो इनकी फट रही है। जब से ये बीजेपी आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी की रणनीति हो या किसी की रणनीति हो, जब हकीकत बाहर आता है ना तो सबकी फटने लगती है। ये सब जो है उसे उसका ये जो है ना अच्छी चीज है। जो भी हमारे पूर्वजों पर बीता है उस दुख को ये काल्पनिक बता के चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज थे, तो यहाँ पे आके ज्ञान ना पहले अथवा यहाँ पे रेला जाता है। भैया संभाजी महाराज जो थे, जिनको छावा बोलते थे, उन पे यातनाएं ऐसी ढाई कि उनके नाखून खींच लिए, आंखें फोड़ दी गई, धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया, उनके शरीर पर नमक लपेट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? ये सब गुमराह करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, और बीजेपी से सब मिली हुई भगत है। ये सब जो है कि ये इनकी वो है कि सबको ख़त्म कर दो, अकेले हम ही रहें। ये सब ऐसी प्लानिंग और यही मूवी से सब जो है ना हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, ये सब ऐसे ही हो रहा है। लग रहा है कि उस समय पे ऐसा हुआ नहीं था। ये कुछ भी नहीं, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं से वो नहीं हुआ। सब जब से ये बीजेपी आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, और उससे पहले कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको संभाजी महाराज को मार दिया उन्होंने इस तरीके से। यही सोच भर भर के, तो देखो कोई जो है ना 4 लोगों को पकड़ के किसी मुस्लिम को जो है कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई वो कर रहा है, कहीं जो है बगैर नोटिस जो है वो आ रहा है, कहीं दंगा करवा रहे, तो उसमें छानबीन भी नहीं, मुसलमानों को एक तरफा घुसेड़ा जा रहा है। यही सब सोचे तो गंदी भरे जा रही हैं। कोई अच्छी चीज़ दिखाएं जो सब कुछ सब मिले, विकास चले, सब मिलके रहें, वो अच्छी चीज़ है, वो फायदेमंद है। अतीत में इतिहास में क्या हुआ उससे नहीं जानना चाहिए। पहले जो है डाकू थे, तो पहले के डाकू जो है अमीरों को लूट के गरीब को देते थे। पुराने ज़माने में डाकू अमीरों को लूटते थे, गरीबों की सेवा करते थे। और अब तो जो है ना गरीबों को लूट के अमीरों को दिया जा रहा है, ये चल रहा है। डाकू का नाम हमें बता दो जो लूट के गरीबों का सेवा किए हों। कहते हैं कि जो मूवी में दिखाया गया छावा में, वो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ने बनवाई है। सुनिए, कोई बीजेपी ने किसी ने कुछ नहीं बनवाई है मूवी। ये सब जो ओरिजिनल मूवी है वही दिखाई गई है, समझे। आज औरंगजेब कौन था? ये औरंगजेब लुटेरा? आज हम अपने बेटे को क्यों पढ़ाएं? ये मुगल कौन है? साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर। अरे सर, हिंदू मुस्लिम में वो तो शुरू से है। आज इन लोग खाली हमारे को चारा समझते हैं, भाईचारा भाईचारा, इन लोग के लिए सिर्फ चारा है हम लोग, और कुछ भी नहीं। आज ये बताइए मुझे कि संभल में एक अच्छा मुसलमान आपको दिखा? पूरा संभल तो खुदवा दिए, एक संभल में अच्छा मुसलमान दिखा आपको? नहीं दिखा होगा संभल में। क्यों? जो पत्थरबाजी कर रहे थे, राम गोपाल मिश्रा को जिसने मारा वो कौन था? अरे भाई, एक मुस्लिम के भीड़ नहीं तो मारा है। कि उस समय चलो हम नहीं थे, फिल्म में दिखाया गया, लेकिन ऐसा तो आज भी हो रहा है कि पत्थरबाजी कर देते हैं। जांच हो बहराइच में जो दंगा हुआ, दंगा करने वाले वही, और फिर बाद में जो है ना सारे जो है पत्रकार लोग ही जो है उसका सबूत निकाले, उनके कैमरा तोड़े गए, सब कुछ जो है चल रहा है। कोई मुस्लिम पत्थर उत्थर नहीं चलाता है, कोई उन्हें किसी के घर के अंदर जाओ घुस के और फिर जो है झंडा फहराओ, उतार के उसका झंडा हटा दो, ये सब जो है उसे उसकाओ, ये जो है ना अच्छी चीज़ है। ये तो सब करने की जो है ना दंगा होती है। संभल में 77% लोग मुस्लिम हैं, समझे। तो क्या, अरे भाई, अब पुलिस वाले पे भी तो चला रहे थे बैरिकेड भी, वो बोल रहे थे कि पुलिस का यहाँ पे हम ये नहीं लगाने देंगे, क्या बोलते हैं, ऑफिस नहीं लगाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। मोइनुद्दीन साहब कह रहे हैं कि जो मूवी में दिखाया गया छावा में, ये ऐसा कुछ है नहीं, सब फर्जी है। पहले मूवी बनती थी जो है कि जो है पहले तो मैं भैया हम नहीं बता तो रहे हैं, फर्जी है सब। जहाँ के मुस्लिम असली हैं, दुबई वाले मुस्लिम भी कह रहे हैं, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान जो भी है, दुबई के अलावा जहाँ भी मुसलमान, वो भी सारे फर्जी हैं। मानेंगे ये बात? मानिएगा? मानते हैं। दुबई जाए या वहाँ जाए, मोदी जी जाते हैं वहाँ तो सब गले मिलते हैं, सबसे गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ के मुसलमानों को मोदी से क्या? यहाँ के मुसलमानों आप बता रहे हैं, तो ये चीज बता रहे हैं कि पत्थर फेंकने नहीं दिया जा रहा है, अब बम नहीं फट रहे हैं ना कहीं पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, रोटी बंद हो गया इन लोगों का। छावा में जो दिखाया है एक सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। छावा में जो दिखाया गया ना हकीकत है, वो हमारे साथ बीत चुका है, ठीक है ना। एक दर्द था जो सीने में वो निकला है आज बाहर, और वो दर्द देखकर लोग जब बाहर निकल रहे हैं ना तो इनकी फट रही है। सोचे पता नहीं कब गुस्से में इन लोगों को फाड़ दे लोग। अब ये हाल हो रखा है भाई। बाबर हो, औरंगजेब हो, जो भी था, जो भी आक्रांता था, जो भी
भी था, ये लुटेरे थे सारे के सारे। सबका सब तरीके किया था इनका, बैग चेक किया था इनका, हो सकता है यहाँ भी फट जाए इनका। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, थोड़ा सा देख दाके किया करिए, हो सकता है यहाँ भी फट जाए उन लोग। क्या होता है ना कि देखिए इन लोग क्या होता है कि जो शुरू से जो छावा देखा था ना आपने, छावा में कैसे नाखून उखाड़ा गया, ये सब किया गया, आज भी आप देख लेंगे। काल्पनिक बता के चले गए, फर्जी बता के काल्पनिक नहीं, ये चीज मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा सर, वही मानसिकता के लोग हैं ना इन लोग। अब देखिए ना, अरे आज भी ये लोग हैं और घूम रहे हैं, ये हमारे ही बीच में है, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है सर। ये बताइए, जो मस्जिद हमारा है वो हम लेके रहेंगे चाहे कहीं का भी हो। जी काल्पनिक बोल रहे थे कि सारी चीजें काल्पनिक है, फर्जी दिखाया गया है, उसमें माहौल खराब करने वाली बात कर रहे थे, कल्पना की बात करते, काल्पनिकता की बात कर रहे थे। तो मैंने सुना है कि कोई आसमानी किताब होती है वो भी काल्पनिक होगी, और जिसका चित्र भी नहीं है वो भी काल्पनिक हो सकता है। तो काल्पनिक का यहाँ पे आके ये ज्ञान ना दे, ठीक है ना, काल्पनिक की ज्ञान ना दे, ठीक। ये हमारे, अभी एक चीज बताओ, ये काल्पनिक बोल के जो भी हमारे हिंदुओं पर बीता है, जो भी हमारे पूर्वजों पर बीता है, उस दुख को ये काल्पनिक बता के चले जाते हैं। तो अब बताओ हमारी भावनाएं आहत होगी नहीं होगी? अब इस पे हम लोग कुछ टिप्पणी दे देंगे तो बस इनको मिर्ची लग जाएगी। ये गलत बात है, जो गलत है उसको स्वीकार कीजिए, जो सही है उसका साथ दीजिए, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। ऐसी फिल्में माहौल खराब करती हैं समाज में। तो अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसी फिल्में माहौल खराब करती हैं, तो फिर कश्मीर फाइल्स जो बना था तो उसमें क्यों ये लोग पेट, वो भी फर्जी बताया, उसमें क्यों पेट दर्द हो रहा था इनका? पिक्चर क्या बनाती है? पीके पिक्चर भाईचारा दिखाती है क्या? हिंदुओं को बदनाम कर, ऐसी फिल्में माहौल खराब करती है। मेरे कह रहा था, वो कह रहे थे ऐसा। जो भी कह रहा होगा गधाई होगा। चलिए मान लीजिए छावा यहाँ पे रिलीज हुआ है, बांग्लादेश में कौन सा छावा रिलीज हो रखा है ये बताइए हमको, जहाँ पे हिंदुओं को सारे आम काटा जा रहा है। पाकिस्तान में कौन सा छावा रिलीज हो रखा है जहाँ पे हिंदू जो 21% हिंदू थे आज 2% बच्चे पड़े हैं। अफगानिस्तान में कौन सा है, सिख जो एक टाइम में 46,000 लगभग थे, अभी मात्र 6 बच्चे हुए हैं, वहाँ पे कौन सा छावा रिलीज हुआ है? सर इन लोग का दोगलापंथी है जो बाहर निकलकर धीरे धीरे आ रहा है। और ये बीजेपी की जो सरकार जो आई है ना, बीजेपी की रणनीति है भैया, बीजेपी की रणनीति हो या किसी की रणनीति हो, जब हकीकत बाहर आता है ना तो सबकी फटने लगती है, क्योंकि उनको पता है हकीकत बाहर आया कि कुछ ना कुछ हमारे साथ होगा, या तो गिरफ्तारी होगी या तो इनकाउंटर होगा, सीधी सी बात है। ऐसे लोग, मुगलों से प्रेम क्यों इन लोगों को? इनके अब्बा जाने ना इसलिए प्रेम है, अब्बा जाने इनके इसलिए प्रेम है भैया। हमारे लिए तो लुटेरे हैं ये, हमें तो प्रेम नहीं, हम तो बजाएंगे, सीधी सी बात है। उस दौर में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था जब मुगल राज करते। सुनिए, मुगल जब आया था ना उससे पहले उसका बाप पूरे विश्व पे राज कर चुका था। मौर्य साम्राज्य का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? पूरा भारत से बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया ये सब उसका कब्जे में था। कब्जा में नहीं, वो पूरा बोले तो जीत रखा था। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्मारक हैं, वो सब मुगलों ने बनवाई थी, जिन पर आप गर्व करते हो। कुछ जगह तो अभी भी है जहाँ पे ईंटा लेके आए थे, वो ईंटा और बालू सीमेंट लेके आए थे, क्या किया कि यहाँ पे बना दिए हैं। चलिए दूसरी लाइन, ये संभाजी महाराज पे बात चल रही थी, छत्रपति संभाजी महाराज पे, तो मैं मुगलों के वंशजों को बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जलती हुई अंगार नहीं है, जलती हुई अंगार नहीं, बहते हुए लावा थे, ठीक है ना भाई साहब। छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज थे, और ये बात याद रखिए, ठीक है ना, और उन्हीं का नाम छावा है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे आके ज्ञान ये लोग पेलने का काम कर रहे हैं कि भैया जो मूवी में दिखाया गया एक मात्र कल्पना है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जगह औरंगजेब अगर इतना बढ़िया था तो वो अपने भाई का सर के अपने पिताजी को परोस देता है, अपने पिताजी को जेल में बंद कर देता है, तो इसी से पता चलता है कि क्रूरता कितना था उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ज्ञान ना पेले अथवा यहाँ पे रेला जाता है भैया। इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज आएगी, कोई भी मूवी आएगी, हम जरूर देखेंगे, ठीक है। और इतिहास से जुड़ी किसी भी चीज को पढ़ना भी चाहेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, ठीक है। और उसको दबाने का प्रयास जो मुगलों के औलादों के द्वारा, जो कांग्रेसी सरकार के द्वारा किया गया था, वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। हम अपने इतिहास से रूबरू होंगे, अपने वीरों के गाथाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी तो आप छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महान बताया गया, उनके नाम से तो दिल्ली में रोड भी हैं, अकबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड। अभी कुछ दिन पहले काली भी पोते गए और सही किया है, बहुत बढ़िया किया। मैं तो चाहता हूँ सारे जितने भी रोड मैप लगे पड़े हैं ना मुगलों के नाम पे, उनके नाम पे जितने भी रोड है, जितने भी इमारतें हैं, जो भी इमारतें कहते हैं ना कि ये मेरी है, सबको ध्वस्त कर दो। हमारे जो पूर्वज है महाराणा प्रताप के नाम से होना चाहिए, गुरु गोविंद साहब जी के नाम से होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से होना चाहिए। इन सब के नाम पे रखो ना यार, अब्दुल कलाम के नाम पे रखो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यार आप उनके नाम पे रख रखे हो जो हमारी माता बहनों के साथ रेप किए हैं, जो हमारे लोगों के साथ एकदम अत्याचार किए हैं। ये रस खान जैसे महान कवि
के बारे में नहीं जानेंगे, ये अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे, वीर अब्दुल हमीद के बारे में नहीं जानेंगे, ये यहाँ पे ज्ञान पेलेंगे औरंगजेब के बारे में, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में। एक लाइन बोली थी उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, उससे दोहराना चाहता हूँ भैया, ठीक है ना, कि भैया ऐसा था वो लाइन कि वो जलता हुआ अंगार नहीं बहने वाला लावा था, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा था, ठीक है, और छावा ने बढ़िया से और बता रहे हैं। अभी तो ये कहाँ, अभी छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जाने हैं, अभी वीर कुंभा की बारी है, महाराणा संगा की बारी है अभी, ठीक है, अभी ये देखेंगे इनकी फट के चार हो जाएगी, अभी रुको, अभी इतिहास से रूबरू कराया जाएगा। जो आप लोगों ने मतलब देखो, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, गाली वाली नहीं दे सकता इनको, ठीक है, इतनी इज्जत से बोल रहा हूँ। अगर आप वाकई में बोलते हो कि हाँ जी हम मुसलमान हैं, तो कम से कम दुबई के मुसलमानों से सीख लो कि वहाँ के मुसलमान कैसे सम्मान करते हैं अदर धर्म का। लेकिन आप यहाँ पे आते हो जो 4 पीढ़ी से मुसलमान बन के आ रहे हो और उसके बाद से ज्ञान फैलते हो कि हम ही असली मुसलमान हैं। अरे भाई साहब, एक बार इतिहास को पीछे जाके झांक के देखो, 4 पुश्तों के पहले का इतिहास जानो, कहीं तुम भी किसी मोहनदास के लड़के ना निकल जाओ। साफ बात है, किसी मोहनदास के लड़के निकल जाएंगे ये लोग भी, 4 पीढ़ी जाके पीछे पड़ेंगे तो बस। जो नाम रखे गए हैं, जैसे लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि औरंगजेब, अकबर जिसके नाम पर जो रोड रखे गए वो बदलने चाहिए। अच्छा, अभी हमारे कुछ भाइयों ने, उनको भाई ही बोलेंगे, इतना बढ़िया काम करे हैं, तो हमारे कुछ भाइयों ने जितना बढ़िया कबारा है रोड को, लेकिन कुछ लोग उनको उपद्रवी बता रहे हैं। अरे एक बात बताओ, जिस समय भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उनके बारे में भी अनाप शनाप लोग बोलते थे। उसी प्रकार से हमारे युवा हैं, भगत सिंह से तो तुलना नहीं कर रहा, भगत सिंह तो बहुत महान थे, ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से हमारे युवा हैं जो ऐसे मुगलों के नामो निशानी को मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जो भी कालिख लगाए हैं बोर्ड पे, यही तो कह रहे हैं लोग, यही आगे वहाँ तक हम साथ जाएंगे। कह रहे हैं कि फिल्म बढ़ा रही है ना, विवाद पैदा कर रही है ना। अरे विवाद, अरे ये जो भी थे आक्रांता ही थे ना यार, उनको हटा रहा है, विवाद क्या है इसमें? जो गलत था वो सही कर रहा है। ये आपका ये मैं माइक में छीन लेता हूँ, ठीक है, तो आप लेने का प्रयास करेंगे ना, लेने के लिए लड़ेंगे ना, तो वही आज के हिंदू कर रहे हैं, जो उनके हक के चीजों को छीना गया है उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। कुछ दिन में अब ज्ञानवापी मस्जिद का भी किस्सा खत्म हो जाएगा, वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर हो जाएगा, उसके बाद से आप मथुरा में चले जाओ। तानाशाही चल रही है ना, अब तुम्हारी सरकार है, कुछ भी करिए। कौन बोल रहा है तानाशाही? यही देश के कुछ लोग कह रहे हैं तानाशाही चल रही है, हमारा भी दौर आएगा। एक बात बताएं धीरे से, वैसे बहुत धीरे से बोला है मैंने, जोर से नहीं बोला है, सुनाई नहीं देगा सबको, ठीक है। डर लगता है देश में मेरे को? अरे भैया चौड़ा आ रहा हूँ, देख रहे हो भैया, इतनी ठंडी में एक हाफ टी शर्ट पहन के चौड़ा आ रहा हूँ। है डर होता तो ऐसे चौड़ा आता, मैं चौड़ नहीं आता, मैं चौड़ा ऐसे चल के, ठीक है, मुझे किसी का डर नहीं है। और जिसको सामने से सामना करना हो ऐसे ही हिंदुत्व के लिए आवाज उठाएंगे। इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप छावा देखने के बाद? मैं इस देश के युवाओं को बोलूँगा कि अपने इतिहास को जानो, अपने वीर योद्धाओं को जानो, जिन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आप देखो, एक नहीं मैं कई गिनवा देता हूँ, उनके बारे में जानो तो एक बार कौन है हो। छत्रपति शिवाजी महाराज को जानो, छत्रपति संभाजी महाराज को जानो, महाराणा प्रताप को जानो, पृथ्वीराज चौहान को जानो, उसके बाद से राणा संगा को जानो, राणा कुंभा को जानो, अमर सिंह को जानो। ऐसे कई हमारे देश के वीर योद्धा हैं जो अपने सनातन धर्म के लिए प्राण न्योछावर किए हैं। इनके बारे में पढ़िए, ये डाबर, अकबर, बाबर, ये हुमायूं, औरंगजेब, ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जय सिया राम। अभी चाचा खड़े थे, कह रहे थे कि जिन स्मारकों पे आप गर्व करते हो ना, वो मुगलों की बनाई हुई हैं, चाहे तो ताजमहल ले लो, लाल किला ले लो, कुतुब मीनार ले लो। अरे भैया एक बात बताओ, मुगल अपने माथे पे ईंट, अपने माथे पे सीमेंट, अपने माथे पे रबिस वगैरह लेके आए थे क्या कि यहाँ पे बना के गए हैं? यहाँ का पैसा, यहाँ के मजदूर उन्होंने बनवाया और ये ज्ञान फैलना चाह रहे हैं। भाई साहब, ये आप जो बोल रहे हो, उनका एक ही काम करते थे। देखो, मुगल एक ही काम किए हैं और बाखूबी बढ़िया काम करते थे। कोई मंदिर था ना, उसके ऊपर एक टोपी पहना देते थे, बस यही काम उन्होंने करा है। आप कहीं भी जाके चेक करो, इमारतें पुरानी है, इमारतें हम हिंदुओं की ही है, लेकिन उसमें टोपी पहनाने का काम किया गया है और वही टोपी हटा रही है, वही टोपी भाजपा सरकार हटा रही है। हाँ, भाजपा सरकार तरीके से हटा रही है। ये बोलेगा कोई कि जबरदस्ती हटा रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर जबरदस्ती हटाती तो 60,000 जो मंदिर थे अभी तक हमारे हाथ में आ गए होते, ठीक है। तरीके से हटा रही है, इनको मानना पड़ेगा। इस आपने देखी थी छावा? हाँ भाई बिल्कुल देखिए। अब बता रहे हैं कि वो
महान बताते हैं औरंगजेब को, लेकिन महान कुछ भी नहीं था। हमारे संभाजी महाराज ने खुद जाकर युद्ध लड़ा था। हमारे संभाजी महाराज ने खुद जाकर युद्ध लड़ा था। उसके जैसा बैठकर अंगूर नहीं चबा रहे थे वो, ठीक ना। स्वराज बनाने के लिए खुद लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है, ना कि अपने सैनिक को भेज दो कहीं पे भी आक्रमण करने के लिए। भाई साहब, औरंगजेब लास्ट में उसका एक सपना था कि हमारी भी पत्नी के कोख से अगर एक हिंदुस्तानी औलाद पैदा होता ना तो पूरे विश्व में राज करते। जंगल में सुअर की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब थोड़ी है ना कि जंगल उसका हो गया। शेर अकेला काफी होता है। संभाजी महाराज शेर थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के औलाद थे, इसलिए वो शेर थे। शिवाजी का छावा एक ही बतेरा था। बिल्कुल। अरे एक ही बतेरों पे था। एक छावा ने औरंगजेब की कर दी थी, एक छावा ने मात। अब सोच लो अगर शिवाजी भी रहते तो फिर तो मुझे लगता है ना पूरा मुगल सल्तनत जो पीछे का भी जो एंड गिल्ली हो जाती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज एक साथ रहते तो। हाँ जी, आपने सुना जब छावा कहते थे कि मराठों की तरफ अगर नजर उठा के देखी तो मुगल सल्तनत की छाती फाड़ देंगे। सुना आपने? भाई साहब तो फाड़ने का काम भी तो किया है, फाड़ने का तो काम भी किया है। निकाल लिया गया है, ठीक है ना। खाली छाती नहीं फाड़े, छाती फाड़कर कलेजा निकाल दिया। एक का जब कलेजा निकला था ना तो पूरी मुगली सल्तनत हिल गया था। और उन्होंने एक बात और कहा था कि अगर हम मरे तो हम अपना स्वराज्य बनाकर मरेंगे, लेकिन तुम मरोगे तो पूरा मुगल सल्तनत खत्म हो जाएगा। और मुगल सल्तनत खत्म ही हो गया। आप ये देखिए, महाराष्ट्र आज भी और मुगल सल्तनतियों का यहाँ पे नाम निशान भी दिखा दो। और जो बच्चा खुचा भी है उसको आज के युवा जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं अपने इतिहास को, उसको मिटाने का कार्य कर रहा है। हम उसके सराहना भी करते हैं, उनके समर्थन में भी खड़े होते हैं हम।